सुबह सुबह किसका नंबर ढूंढ रहे हो? गायत्री से बात करने का बहुत मन कर रहा था। अरे मैं भी उसे ही याद कर रही थी। अजीब बात है, आज हम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर। हो जाता है कभी कभी गलती से। कुछ कहा? हाँ ये रहा, मिल गया नंबर। हेलो। हाँ विक्रम बेटा, मैं सत्यन बोल रहा हूँ। हाँ मामा जी, कैसे हैं आप? अरे तुम्हारी मामी के रहते हुए मुझे क्या हो सकता है। तुम दोनों खुश हो ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गायत्री यहीं पे, लीजिए बात कीजिए। मामा जी। मामा जी कैसे हैं आप? बेटा तुम्हारी आवाज सुन के बस पूछने की जरूरत नहीं कि तुम कैसी हो। मामा जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताइए मामी कहाँ है? कहाँ होंगी बेटा, हमेशा की तरह मेरे पीछे। गायत्री बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामी। दर्शन हुए? नहीं अभी हम लोग कटरा नहीं पहुँचे। अभी तक कटरा नहीं पहुंचे? नहीं मामी, वो इन्हें कुछ काम था इसलिए रात को यहीं रुक गए। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मामी मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करूंगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और विक्रम को मेरा प्यार देना। ओके बाय। जी मामी। कामनी, कबीर ने सच ही कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्यात, कबीरा संगत साधु की हरे कोटि अपराध। रोकिए ना। आप चलेंगे? तुम चलो, मैं आता हूँ। कर लो जितने दर्शन चाहे कर लो, क्या पता ये आखिरी दर्शन। गुरुजी क्या हुआ गुरुजी? आप ठीक है गुरुजी? मैं अपनी योग विद्या से विक्रम और गायत्री का पता लगा रहा था। अचानक तुम्हारे आने से मेरा ध्यान टूट गया और मुझे झटका लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है बालक, होनी तो होके रहेगी। गुरुजी आप ये ध्यान फिर से नहीं लगा सकते? नहीं बालक, ये इतना आसान नहीं है। अचानक ध्यान भटकने से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। गुरुजी अब क्या होगा? अब तो देवी माँ ही
गायत्री की रक्षा करेगी। क्या हुआ? पता नहीं, देखता हूँ। डीजल तो फुल है। मुझे लगता है गायत्री के बैटरी खराब हो गई है। एक काम करते हैं, तुम गाड़ी चला लो, मैं धक्का मारूं। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलानी आती नहीं है। गायत्री, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं सिखा देता हूँ। आओ। आप चलाइए ना, मैं धक्का मार देती हूँ। गायत्री, इतनी बड़ी गाड़ी तुम धक्का मारोगी? मुझे जल्दी डर करो। लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना। चलो चलो चलो, जल्दी करो, कटरा बहुत दूर है। Very good, सारी संभालो। ओके। अच्छा सुनो, अभी ध्यान से। बाएं तरफ जो पेडल है ना, उसे दबा के रखना, ठीक है? हाँ, ये वाला। ओके। मैं पीछे जाके धक्का मारूंगा, थोड़ी देर के बाद झटके से उस पेडल को छोड़ देना, और उसी समय दाहिने तरफ जो पेडल है ना, छोटा वाला, उसे फुल दबा के रखना। उसे किसी भी हालत में मत छोड़ना, ओके? और बीच में जो पेडल है ना, उस पे बिल्कुल पाँव मत रखना, वो एक्सेलरेटर है, ठीक है? ओके? गायत्री, मुझे गाड़ी यहाँ से निकालनी है। चलो ओके, बस बस बस, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आई हूँ, कहाँ, इस होटल में? इस शहर में। ऐसा लग रहा है जैसे घर लौट आई हूँ। चले? Hello. जॉनी, Johnny, hold on, please. हाँ Johnny, बोल। विक्रम कटरा पहुंच गया है। थोड़े टाइम में मंदिर जाने वाला है वो। तुम उनका पीछा करते रहना बस। लेकिन बॉस, अपने को इधर बहुत लफड़ा लगता है। हाँ, विक्रम अपनी बीवी को खल्लास करना मांगता है। जॉनी, जो तुमसे कहा गया तुम वही करोगे, समझे? काम हो जाने पर मुझे फोन करना। और जॉनी, हाँ, मुझे फोटोग्राफ चाहिए, डू नॉट फॉरगेट, ओके? तो क्या लड़की को मरने देना है? तेरी रिश्तेदार लगती है क्या? जॉनी, एक बात और समझ ले, अगर कोई गड़बड़ हुई ना, तेरी खैर नहीं। अरे, आप अभी तक यहीं बैठे हैं, चलना नहीं है क्या? वरना पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। हाँ वसु बोल। ओए साले साहब, क्या बात है? आपके वहां से कोई खुशखबरी नहीं आ रही? वसु 2 बार ट्राई किया लेकिन बहुत सख्त जान है। साले साहब, कहीं वाकई में माँ तो उसे नहीं बचा रही? सठिया गए हो क्या वसु? माँ उसे क्या बचाएगी? आज गायत्री का आखिरी दिन है। ऊपर चढ़ते समय पहला मौका मिलते ही मैं उसे बेचारी की इच्छा अधूरी रह जाएगी। वहां पहुंचकर भी माँ के दर्शन नहीं कर पाएगी। वसु माता के पास ही तो भेज रहा हूं मैं उसे। वहां भेजने के बाद वो दर्शन ही दर्शन करती रहेगी। ठीक है ना? ध्यान से विकी, और काम खत्म होते ही मुझे फौरन फोन करना। बाबूजी, आप कब आए? किससे बात कर रहे हैं? बाबूजी, वो ऑफिस के आपको कुछ चाहिए था बाबूजी? राज छाबड़िया को जानते हो तुम? जी, क्या बात है बाबू? मुझे पता चला है कि हमारे ऑफिस और गोडाउन में रेड कराने में उसी का हाथ था। बाबूजी, उस राज छाबड़े को मैं छोड़ूंगा नहीं। जीना हराम कर दिया उसने हमारा। चाहता क्या वो? कौन सी दुश्मनी उतार रहा हमसे? शांत शांत, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। विक्रम को वापस आने दो,
फिर देखा जाएगा। ठीक है बाबूजी, जैसा आप चाहें। आपने यात्रा की पर्ची रख ली ना? पक्का ना? नहीं तो वो बाणगंगा चेक पोस्ट पे रोक लेते हैं। खुश मेरे हाथ में। बहुत खुश। कितनी अच्छी मूर्ति है ना? कौन सी? ये वाली? ले ले। लौट कर लेना। लेकिन मेरी बात मान लो, इतनी भारी मूर्ति कहाँ ले जाओगे ऊपर पहाड़ पर? लौटते वक्त लेते हैं, ठीक है? ठीक है। अगर बिके तो? नहीं बिकेगी, चलो ना। चले? तैयार। सोच लो, पूरे 13 किलोमीटर का रास्ता है। माँ का आशीर्वाद है ना, ये 13 किलोमीटर भी 13 कदम बन जाएंगे, आप देखिएगा। चलिए। बचपन से मैंने इस दिन के लिए मन्नत मांगी थी, इतनी माँ की पूजा की थी। बरसों के बाद ये दिन देखना नसीब हुआ है। माँ, दर्शन देना। आपको माँ वैष्णो देवी की कथा पता है? नहीं, लेकिन ऊपर पहाड़ों में कुछ गुफा या कुछ ऐसा कुछ है ना? मैं आपको बताती हूँ। माँ वैष्णो ना विष्णु भगवान की भक्त थी और उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण किया। एक बार भैरवनाथ नाम के तांत्रिक की नजर उन पर पड़ गई। उसने माँ का पीछा किया। उससे बचने के लिए माँ त्रिकुट की पहाड़ियों की ओर भागी, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी तांत्रिक विद्या से माँ को ढूंढ निकाला। आप क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं, सुन रहा हूँ, आगे बोलो। वो माँ के पीछे पड़ गया। माँ उससे बचने के लिए भागी भागी तो भागते भागते उन्हें प्यास लगी, तो माँ ने धरती के सीने पर बाण चलाया। वहां से पानी जो निकला उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। बस उसी जगह को बाणगंगा कहते हैं। पता है, कई 100 सालों से यहाँ पर ऐसे ही पानी बह रहा है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यही वो जगह है जहाँ माँ ने काली का रूप धारण किया था और फिर वो शेर पर सवार होकर गुफा से बाहर आई थी और एक ही बार में उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। वहां पे भैरवनाथ का सिर गिरा था और माता के मंदिर के बाहर जो पत्थर है ना, वो भैरवनाथ का धड़ है। इंटरेस्टिंग ना? हाँ, चलो अभी दर्शन के लिए चलते हैं। अभी कैसे? क्यों? पहले नहाना होगा। आगे इंतजाम है नहाने का। आइए चलिए। जय माता दी, 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 वाली, जय माता दी, वाली, जय पर्वत, जय माता दी, मेरा वाली, जय माता दी, शेरा वाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय
चलिए ये काम भी पूरा हो गया। पता है, मामा के घर पे जब मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो मुझे माँ पे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि माँ चाहती हैं कि मैं वैष्णो देवी आपके साथ आकर अपनी ये इच्छा पूरी करूँ। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस हम समझ नहीं पाते। क्या हुआ? सारा प्लान चौपट हो गया। अब जाते में भी भीड़ मिलेगी। क्या सोच रहा हूँ कि हमें नीचे चलना चाहिए ना, है? अरे नहीं नहीं, दर्शन हो गए। अभी कैसे? अभी तो भैरवनाथ के मंदिर भी जाना है। भैरवनाथ? जब भैरवनाथ को अपने किए पर पछतावा हुआ ना, तो माँ ने उसे माफ कर दिया। इसीलिए जब तक भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं हो जाते, हम चलेंगे ना, वहां पे ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। चलेंगे ना? कोर्स चलेंगे। भैरवनाथ के दर्शन किए बगैर तुम्हारी यात्रा सफल कैसे? चले? हम चलेंगे ना, वहां पे ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। कोर्स चलेंगे। भैरवनाथ के दर्शन किए बगैर तुम्हारी यात्रा सफल कैसे? चले? भैरवनाथ ने आखिरी मौका दिया है, इसे मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। जल्दी तुझे एक खुशखबरी दूंगा। एक खास प्रोजेक्ट है, थोड़ा सब्र रख यार। मैं जैसा चाहूंगा वैसे पेश आऊंगा और तुझे सब कुछ टॉलरेट करना पड़ेगा। तेरा गुलाम नहीं हूं मैं। अबे गिरगिट की औलाद, तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुझे कैलाश नाथ के घर से निकलवा सकता हूं। मैंने तुझे विक्रम को बहकाने का काम दिया था ताकि मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पर कब्जा कर सकूं, और उससे बहकाने के बजाय तूने उसकी वैष्णव देवी जाने के लिए हेल्प की और वो अब कटरा में माता के दर्शन कर रहा है। एक बात कान खोलकर सुन ले वासु, अगर मैं डूबूंगा ना तो तुझे भी साथ ले डूबूंगा, समझा? राज जो सिर्फ धमकी देते हैं ना, वो हमेशा अकेले ही डूबते हैं। अगर खेल जीतना है तो बाजी खुद खेलनी चाहिए, वरना बाजी पलटते देर नहीं लगती।
you understand? इस जुए में इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो शेर की तरह दहाड़ने लगा है? जरूर इसके हाथ में कोई पत्ता लगा है, लेकिन ये पत्ता क्या हो सकता है? आप क्यों उठ रहे हो? आप तो जानते हो ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बालक, मेरी चिंता छोड़। ये समय गायत्री पर बहुत भारी है। बालक, जन्म पत्र के अनुसार उसकी मार्केश की महादशा शुरू हो गई है। यानी उसका अंत निकट आ गया है। बालक, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं गुरुजी? मुझे गायत्री से बात करनी होगी। हेलो हेलो, हाँ हेलो, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? हेलो विक्रम, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ, गायत्री से बात करनी है। क्या? किसका फोन है? आवाज टूट रही है। हेलो, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। लाइए मुझे दीजिए। सिग्नल कमजोर। हेलो हेलो गायत्री, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम्हारी जान को खतरा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलिए। गायत्री, गुरुजी बोल रहा हूँ। गुरुजी, तुम्हारी जान को खतरा है। क्या? हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, लाइन कट गई। लगता है उसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। क्या होगा गुरुजी? हो गायत्री, ये शॉर्टकट है, इस तरफ से चलते हैं। हाँ? गायत्री, पता है इस जगह को क्या कहते हैं? क्या? एको पॉइंट। एको पॉइंट? हाँ, क्योंकि आवाज यहाँ पे गूंजती है। सुनना है तुम्हें? हाँ। आओ ना, तुम भी ट्राई करो। कम। नहीं 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 अरे चलो ना गायत्री, तुम भी ट्राई करो। नहीं नहीं, Come on, प्लीज come on, नहीं, मुझे डर लगता है। चलो तुम ट्राई करो। Come on. लेकिन मुझे डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? मैंने अभी किया। चलो कमन 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 ट्राई करो। चल जाओ उसके ऊपर। थोड़ा और ऊपर।
हेलो हेलो। मैं गायत्री बोल रही हूँ बाबूजी। अरे भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोलिए। हेलो बाबूजी, बाबूजी मैं गायत्री बोल रही हूँ बाबूजी। हेलो, जरा जोर से बोलिए। बाबूजी गायत्री, मुझे जान से मार देना चाहते बाबूजी। ये आवाज बीच में टूट रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे बचा लीजिए बाबूजी। हेलो बाबूजी मुझे बचा लीजिए। लो, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। होटल सुभाष इंटरनेशनल। सर हैव यू सीन माय वाइफ? व्हाट वाइफ? हम मेरी बीवी को देखा आपने? मैं किसे जानता नहीं। गायत्री गायत्री मेरी मैं नहीं जानता। अरे
गायत्री नाम है उसका। नहीं मैडम, मैडम, has my wife come back to the hotel? मेरी बीवी होटल वापस आई है, रूम नंबर 302। प्लीज वो तो नहीं आई है। आपने उसे देखा है होटल में? नहीं। अभी अभी तो मेरे साथ थी। समझ में नहीं आता कहाँ चली गई। सुनो, आपने मेरी वाइफ को देखा? याद है आपने मार्केट प्लेस में हमारा फोटो लिया था? नहीं। आपने मेरी बीवी को देखा? वो पीली साड़ी पहनी हुई थी। वैसे हमने नहीं देखा। अरे सुनो भाई, आपने मेरी बीवी को देखा पीली साड़ी पहनी हुई थी? नहीं पक्का? आपने मेरी बीवी को देखा पीली साड़ी पहनी हुई थी? श्योर? उस तरफ से? Hey, listen, have you seen my wife? Yellow sari. She's got sindoor in her mouth. Big eyes. आपने मेरी बीवी को देखा? वो पीली साड़ी पहनी हुई थी। Inspector sir, who's the officer on duty? What, sir? Can I help you? Inspector Bhatt? बंद रखो इसे। जय माता दी। मैं इंस्पेक्टर हरीश भट्ट। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं विक्रम शर्मा। सर, मेरी बीवी गायब हो गई। अच्छा? सर, हम दोनों दर्शन के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। वहां से हम भैरवनाथ गए और वापसी पे आते आते वो भीड़ में कहीं खो गई। मैंने सब जगह ढूंढी सर, लेकिन सर आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। क्या वो अकेली थी? तेरा मतलब है कोई बच्चा तो साथ में नहीं था? थैंक यू सर। नहीं सर, हमारी कोई औलाद नहीं है। कोई बात नहीं। आप रिपोर्ट लिखवाइए, हम आपकी पत्नी को ढूंढेंगे। वासु को बता दो। वासु को तो बता ही देना चाहिए। मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे कहाँ जा सकता है? यहां भी नहीं है। मैं भी भुलक्कड़ हो गया इस टेंशन में। कहाँ रखा था मैंने? कमाल है, फोन तो गायत्री के हाथ में। अगर पुलिस को वो फोन मिल गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने उनसे कहा था गायत्री भीड़ में खो गई, और जहां फोन गिरा वहां कोई भीड़ नहीं थी, सुनसान जगह है। अगर पुलिस को मुझ पर शक हो गया तो वो तरह तरह के सवाल पूछेंगे, उन्हें मेरे प्लान का पता चल जाएगा, फिर फांसी। वो फोन पुलिस को वहां नहीं मिलना चाहिए।
गिरा था, कहाँ जा सकता है? यहीं पर मैंने गायत्री को धक्का दिया था, यहीं पर गिरा था, कहाँ गया? कहीं किसी के हाथ तो नहीं लग गया? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो सुनसान जगह है, यहाँ पे कौन आएगा? अच्छा, विक्रम का फोन आया? मैंने ट्राई किया था, वही रिकॉर्डिंग आ रही। आप पुलिस कमिश्नर को फोन क्यों नहीं करते? वो आपके दोस्त है ना? मम्मा आप कैसी बात कर रही हैं? भैया का फोन नहीं है इसलिए आप पुलिस कमिश्नर को फोन करना चाहती हैं? सुबह सुबह पुलिस कमिश्नर को फोन करने की क्या बात है? मम्मी की जिद। भैया का फोन स्विच ऑफ है और उन्होंने खुद भी फोन नहीं किया ना, इसीलिए। विक्रम ने कल से अब तक फोन नहीं किया? वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे चिंता हो रही है। आप फौरन पुलिस कमिश्नर को फोन कीजिए। माँ दोनों घूमने गए हैं और विक्रम का मूड तो आप लोग जानते हैं, एक दो दिन रुक के देखते हैं, अगर खबर नहीं मिलती है तो मैं खुद कटरा चला जाऊंगा। सच बेटा? हाँ माँ सच, आफ्टर ऑल विक्रम मेरा चाला है माँ। मेरा कहना है कि एक दो दिन इंतजार कर लेते हैं। बैठ जाओ। इनको तो मैंने रोक लिया, लेकिन विक्रम को क्या हुआ? उसका फोन भी नहीं आया, कहीं विक्रम पकड़ा तो नहीं? फोन तो नहीं मिला, अब क्या करूं? मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस लौट जाऊं, लेकिन जब तक पुलिस को लाश नहीं मिलती मैं घर भी वापस तो नहीं लौट सकता। आखिर माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? लाश को साथ ले जाता तो कहानी खत्म हो जाती, पुलिस तहकीकात करती रहती और मैं गायत्री का क्रियाकर्म करके चैन से जीता। वक्त मरने के बाद भी चैन से नहीं जीने देती। मूर्ति है ना? कौन सी? ये वाली? ले ले। इतनी भारी मूर्ति कहाँ ले जाओगी ऊपर पहाड़ पर? लौटते वक्त लेते हैं। एक्सक्यूज मी, वो जो विंडो में जो दुर्गा की मूर्ति थी वो कहाँ गई? सर वो तो अभी अभी बिक गई। अगर बिक गई तो? नहीं बिकेगी, चलो ना, चलो। आपको चाहिए तो मैं दूसरा मंगा के दूँ? हाँ नहीं, थैंक यू।
गायत्री नहीं हो सकती थी। गायत्री तो मर गई है। मेरी गायत्री का कुछ पता चला? बात यह है कि हमने आपकी पत्नी को हर कहीं ढूंढा पर वो कहीं मिली ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं भी आश्चर्यचकित हो गया हूँ। ऐसे हो कैसे सकता है? यहाँ अक्सर भीड़ में लोग गुम जाते हैं मगर घंटे 2 घंटे में मिल जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच रहा हूँ कि कहीं गायत्री के साथ कोई एक्सीडेंट। कैसा एक्सीडेंट? पहाड़ी इलाका है। बात तो वही है ना कि हमने हर कहीं ढूंढा, वादियों में भी ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे क्यों नहीं हो सकता? इंस्पेक्टर साहब, गायत्री कहीं ना कहीं तो मिलेगी। वो हवा में खो थोड़ी जा सकती है। शर्मा जी ये बताइए, आप और गायत्री में झगड़ा तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूं। क्या प्यार होता है वही तो झगड़ा होता है ना। इंस्पेक्टर साहब, गायत्री और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ। खैर, हमारी तलाश जारी है, वादियों में भी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई बात का पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करें। ठीक है, गुड नाइट। कभी कहता है भीड़ में खो गई, कभी कहता है एक्सीडेंट। पुलिस को बेवकूफ समझता है। ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब तो इस मामले की तह तक जाना ही पड़ेगा। कौन है अंदर? कोई है? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
हेलो। हाँ शर्मा जी, मैं इंस्पेक्टर के मोहम्मद बोल रहा हूँ। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। देखिए, हमें एक डेड बॉडी मिली है। क्या पुलिस स्टेशन आ सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए? हाँ मैं अभी आता हूँ इंस्पेक्टर साहब। जैकपॉट है ये। अब जब तक जिंदा रहेगा ऐश करेगा। वासु इडियट, समझा मैं उसको ये चाबी दे दूंगा? नो वे मैन, दिस इज माय फ्यूचर। आइए शर्मा। Are you all right? पानी लेके आओ। तो फिर ये गायत्री नहीं है, ये गायत्री नहीं है। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि आपकी पत्नी गायत्री है। हाँ, मुझे एक पल के लिए लगा कि ये मेरी पत्नी गायत्री है, लेकिन ये मेरी पत्नी गायत्री नहीं है। देखिए शर्मा जी, परेशानी की वजह से हो सकता है आपकी आंखों ने धोखा खा लिया हो। आप एक बार फिर से देखिए, हो सकता है ये आपकी पत्नी गायत्री ही हो। ये मेरी पत्नी गायत्री नहीं है। She's not my wife. I'm telling you, she's not my wife. ये आपको क्या हो गया? अगर ये आपकी पत्नी गायत्री नहीं है तो आपको तो खुश होना चाहिए। I'm sorry, मैं कंफ्यूज हो गया। Thank God ये गायत्री नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जा सकता हूँ? आप जा सकते हैं। थैंक यू। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये किसका नंबर है? हेलो विक्रम बोल रहा हूँ। विक्रम, व्हाट द हेल, तू कहाँ है यार? कब से मैं तेरे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। वासु मैंने काम कर दिया है। व्हाट विक्रम, तू कह रहा है कि तूने गायत्री का मैंने गायत्री का खून कर दिया। मैंने उसे पहाड़ से धक्का मार दिया। विक्रम, दिस इज ग्रेट न्यूज मैन। विश्वास नहीं हो रहा। कब आ रहा है तू लौट कर? जल्दी आ, मिलकर तेरी फ्रीडम सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे कैसे लौट सकता हूँ मैं? माँ और बाबूजी को क्या कहूंगा मैं वासु?
वही विक्रम जो तू पहले कहने वाला था कि गायत्री खो गई है, सिंपल। वासु, बाबूजी मुझे दरवाजे से ही वापस लौटा देंगे, कहेंगे कि गायत्री को ढूंढ के ले आऊं। देखो वासु, गायत्री अब तक सिर्फ खोई हुई है। जब तक पुलिस को उसकी लाश नहीं मिलती, गायत्री जिंदा मानी जाएगी और तब तक मैं वापस लौट नहीं सकता हूं। हाँ, बात तो सही है तेरी। अच्छा ये बता, तूने पुलिस में कंप्लेंट की कि नहीं? वो तो मैंने उसी दिन कर ली थी, लेकिन पुलिस को गायत्री की लाश नहीं मिल रही है। और वासु सुन, एक और प्रॉब्लम है। What problem? मेरा सेलफोन कहीं खो गया है वासु। कैसे, डैम इट? पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो गायत्री के साथ जो झड़प हुई थी ना स्ट्रगल में, जब मैंने उसे धक्का दिया था, गायत्री के हाथ लग गया, पता नहीं, लेकिन वही कहीं खो गया। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा है मुझे। विक्रम, तू जानता तू क्या करा? अगर पुलिस को तेरा सेलफोन मिल गया तो डैम इट वो तुझ पर शक करेगी। वासु, प्रॉब्लम ये है कि पुलिस ऑलरेडी, मुझे लगता है, मुझ पर शक कर रही है। क्या कह रहा है? What do you mean? वासु, मैंने टेंशन में कुछ, मुझे लगता है, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन टेंशन में मैंने कुछ अनाप शनाप पुलिस के सामने बक दिया था। विक्रम देख, तू अपने आप पर कंट्रोल कर। विक्रम अगर कंट्रोल नहीं करेगा ना तो डैम इट जरूर फंस जाएगा तू। वासु जानता हूं, लेकिन क्या करूं, वो औरत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या? कौन तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है? क्या बोल रहा है तू? वासु, जहां जाऊं वो मुझे नजर आती है। वो कमबख्त मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वासु प्लीज हेल्प मी यार, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, पागल हो रहा हूं मैं। विक्रम रिलैक्स। देख विक्रम, ये तेरा वहम है, जस्ट कूल डाउन, ओके, जस्ट चिल। वासु मेरा धम को ट्राई यार, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता। वासु मैं क्या करूँ, प्लीज हेल्प मी यार। वासु प्लीज, हेलो। अच्छा मेरी बात सुन। एक काम कर विक्रम, पुलिस स्टेशन जा और पुलिस वालों पर चढ़ जा, भड़क जा उन पर। वासु क्या कह रहा है तू? पहले से ही मुझ पर शक करते हैं, पागल हो गए हो क्या? विक्रम रिमेंबर, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। डैम इट, गायत्री तेरी बीवी है। पुलिस स्टेशन जा, वहाँ जाहिर कर तू गायत्री से कितना प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। वहाँ जाके हंगामा कर, धमकी दे, शोर मचा विक्रम। कह दे अगर गायत्री को कुछ हुआ तो वो उसके जिम्मेदार होंगे। फिर तू देख विक्रम कैसे वो गायत्री की लाश ढूंढ कर निकालते हैं। अगर विक्रम तू हंगामा नहीं करेगा तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाँ वासु सही कह रहा है तू, ये सही बात है। जब तक मैं शोर नहीं मचाऊंगा कुछ नहीं होगा, करेक्ट ना? दैट्स द आइडिया विक्रम, ये सही है, करेक्ट। ऑल द बेस्ट विक्रम, जल्दी लौट कर आ, मिलकर तेरी फ्रीडम सेलिब्रेट करेंगे। जो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगी विक्रम, क्योंकि वहां पुलिस को गायत्री की लाश मिलेगी तो यहाँ जॉनी की खींची तस्वीरें पुलिस के पास जाएंगी। मतलब विक्रम तू जेल में जाएगा और कैलाश नाथ शर्मा की सारी जायदाद वासु के कब्जे में। Congratulations वासु, घर जमाए से करोड़पति बन गए। You have graduated to becoming a करोड़पति। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सुनाइए हालचाल? फर्स्ट क्लास। जगह बहुत अच्छी है, आज ठंड भी बहुत है। ओह, मैं आपका भाई जैसा हूँ जी। भाई? एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, मुंबई से आया हूँ। क्या चाहिए आपको? के लिए विक्रम तुझे इतना पैसा देगा कि बस पैसे मिलते ही ब्लैक लंबी सी चकाचक गाड़ी और एक होटल डालूंगा बाहर के साथ। ये जम्मू के होटल से निकले, ये दोनों होटल से गाड़ी में बैठा, ये कटरा के रोड पे कटरा के मंदिर जाते समय अब जा रहा है भवन के अंदर। भवन से बाहर निकला, अब ये लोग जा रहे हैं भैरवनाथ की तरफ। अब पहुंचेगा पहाड़ के ऊपर। विक्रम I love you, I love you, I love you, I love you। अब तो रियल फोटोग्राफर का आजा 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 वो।
ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। Damn it! ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भवन तक ठीक है, ये कटरा के ठीक है, ये पहाड़ के ऊपर जाने तक ठीक है, फिर ये सारे ये नहीं क्या फोटोग्राफ्स क्यों हैं? This can't happen. ये सारे फोटोग्राफ्स खींचे थे, but how can this be? फिर बाकी के फोटोग्राफ्स सारे हैं। शर्मा जी आप चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करूं सर? मेरी पत्नी खो गई है, इस परेशानी से मैं पागल हो रहा हूं। आप कह रहे हैं कि मैं चिंता नहीं करूं? सर अगर मेरी पत्नी नहीं मिली तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। शर्मा जी आपकी पत्नी को कुछ नहीं होगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे समझ में नहीं आता, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं देखिए शर्मा जी, इस तरह चीखने चिल्लाने से आपको आपकी बीवी नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी। ये बताइए शर्मा जी आपको हो क्या गया है? मैं क्या बताऊं आपको इंस्पेक्टर साहब, जहां मैं जाता हूं मुझे गायत्री की शक्ल नजर आती है। मुझे ऐसे लगता है कि वो मुझे पुकार रही है, मेरी मदद की जरूरत है उसे। वो किसी परेशानी में फंस गई, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं उसकी मदद कैसे कर सकता? देखिए शर्मा जी, हम आपकी परेशानी को समझते हैं, ये सब आपका वहम है। आप मेरी बात मानिए, आप वापस घर लौट जाइए। लेकिन गायत्री, देखिए आपने अब तक अपने घर वालों से कांटेक्ट किया है? नहीं सर, किस मुंह से करता? माँ और बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? वो भी तो वहां परेशान होते होंगे। आप एक काम कीजिए, आप घर चले जाइए। देखिए हमें जैसे कोई खबर मिलेगी हम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करेंगे। सर आपके पास मेरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर तो है ना? वो सब हमने रजिस्टर में लिख लिया है। इंफॉर्मेशन मिलने के इमीडिएटली बाद आपको खबर मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। आप कांटेक्ट कीजिए मुझे प्लीज। जॉनी बकवास कर रहे हो। अगर तुमने विक्रम को गायत्री का खून करते हुए देखा तो डैमेट फोटोग्राफ्स क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद फोटोग्राफ्स खींची थी, लेकिन जब नेगेटिव डेवलप कर रहा है तो पूरा ब्लैंक निकला। जॉनी ऐसे कैसे हो सकता है डैमेट? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। जॉनी तुमने दारू पीकर फोटोग्राफ्स खींचे होंगे। मैंने तुमसे कहा था ना शराब को हाथ मत लगाना। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने दारू का हाथ नहीं लगाया। जॉनी तुम्हें ठीक से याद है ना विक्रम ने गायत्री का खून किया? मैंने अपनी आंखों से देखा, फोटो भी क्लिक की। मुझे तो लगता है ये देवी माँ का चमत्कार है। क्या बक रहे हो जॉनी? मैं सच कह रहा हूँ, रील में आगे पीछे सारे फोटोग्राफ्स हैं, सिर्फ मर्डर वाले फोटोग्राफ्स नहीं है। अच्छा धीरे बोल जॉनी, तू भी फंसेगा मुझे भी फंसाएगा। ये कोई देवी वेवी का चमत्कार नहीं है। जरूर तूने अपर्चर की सेटिंग गलत की होगी, इसलिए बाकी का पोर्शन ब्लैंक होगा। लेकिन ये बता विक्रम किधर है? यही कटरा में है। उसने कल पुलिस में कंप्लेंट की कि गायत्री मिसिंग है। इसका मतलब है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है जॉनी। जॉनी तुम विक्रम पर नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। और याद रहे जॉनी, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यस सर। एक्सक्यूज मी, मेरा बिल तैयार है? यस सर, आपका बिल रेडी है। प्लीज साइन इट हियर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, होटल सुभाष इंटरनेशनल। हाँ जी, मैं कटरा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भट्ट बोल रहा हूँ। मुझे 302 में विक्रम शर्मा से कनेक्ट कीजिए। रूम 302, वो तो अभी चेकआउट कर गए। क्या? अकबर, गाड़ी निकालो।
सारी हदें पार कर दी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे उसे बेटा कहने में शर्म आती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बहू के साथ ऐसा व्यवहार करे। क्या बात होगी बाबूजी? भैया की कोई खबर आई? खबर तो मैं उसकी ऐसी लूंगा कि ऐसी क्या बात? आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे? उसने काम ही ऐसा किया है, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बाबूजी किससे फोन कर रहे हैं? पुलिस कमिश्नर। इसका मतलब है बाबूजी को सच्चाई का पता चल गया है। क्या किस्मत पाई है वासु जी, बिना चाल चले सही पत्ता पड़ गया। हरकत करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर के अंदर आने की? बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। इससे कह दो मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। एक पल के लिए मैं अपना होश खो बैठा था। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बहू को माता के दरबार में इसलिए लेकर चले जाओ। मैं अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू कर दूंगा। बाबूजी प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। माँ इन्हें समझाइए। मैंने सोचा था कि तुम सुधर गए हो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया तुम्हें, लेकिन अब लगता है कि तुम हमारे साथ नाटक कर रहे थे, धोखा दे रहे थे हमें। नहीं माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते विक्रम। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो उससे मांगो। जब से बहू लौटी है उसने खाना पीना छोड़ दिया है। जब बहू तुम्हारे साथ गई थी तो तुम्हारे साथ लौटी क्यों नहीं? जवाब दो, चुपचाप क्या खड़े हो? बहू को अकेला देख हम कितना परेशान थे। जब तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो तुम्हारे बाबूजी ने पुलिस कमिश्नर से बात की। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? अब बुद्ध बने क्या खड़े हो? जवाब क्यों नहीं देते? जब बहू तुम्हारी जिम्मेदारी पर गई थी तो वो अकेली कैसे वापस लौटी? कहां थे तुम? बाबूजी,
गलती दरअसल मेरी है, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा था, मैं ही कहीं दूर निकल गई और फिर भीड़ में खो गई। बहू, विक्रम की गलती पर पर्दा मत डालो। जवाब दो विक्रम, जब बहू तुम्हारे साथ गई थी तो अकेली वापस कैसे लौटी? जवाब दो। छोड़ दीजिए ना, आप दोनों सही सलामत आ गए ना। मम्मी ठीक कह रही है पापा, भैया को माफ कर दीजिए ना। हाँ पापा, भैया थक गए होंगे, आप बाद में। नहीं, आज बीच में कोई नहीं बोलेगा। बाबूजी, माफ कर दीजिए ना इन्हें। जब तक मुझे मालूम नहीं हो जाता वहां क्या हुआ था, बात खत्म नहीं होगी। इन्हें माफ कर दीजिए बाबूजी। नहीं बहू, इस बार नहीं। माफ कर दीजिए बाबूजी। ठीक है विक्रम, जाके अपने कमरे में आराम करो। आरती तो लीजिए।